हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल चिरकुट स्टडी। तो मैं हूं सकीना अली। आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 जो था हमारा कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, उसका बुलियन लॉजिक्स वाला टॉपिक स्टडी करेंगे। उसमें जो लॉजिक गेट्स होते हैं हमारे, जो एंड गेट होता है मेनली, और गेट, नॉट गेट, ये सारे तो बेसिकली हम सबने सुने ही है, और नहीं सुने तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, पढ़ने से पहले जो कोई भी हमारे चैनल पर नया है जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। जो भी वीडियो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स रहेंगे और एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, वो सारे अवेलेबल हो जाएंगे हमारी वेबसाइट पे, जो कि है www.chirkutstudy.in पर। तो चलिए पढ़ते आज हम लॉजिक गेट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 देखेंगे क्लास 11 का। उसका हम लोग कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं? आज हम लोग बुलियन लॉजिक्स देखने वाले हैं। लॉजिक गेट्स होते हैं ना, सुने होंगे आप लोग ने लॉजिक गेट्स, जो हमारे मोस्ट पॉपुलर लॉजिक गेट्स होते हैं। एंड गेट होता है हमारा, और गेट, नॉट गेट, ये सारे गेट्स होते हैं ना। सबसे पहले समझ लेते लॉजिक गेट्स क्या होता है, और नहीं सुने तो आज पढ़ लेते लॉजिक गेट्स क्या होता है। लॉजिक गेट क्या होता है? एक सिंपली हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, ठीक है, जिसके कुछ इनपुट सिग्नल्स होते हैं और एक आउटपुट सिग्नल होता है, ठीक है। टू और मोर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स टू प्रोड्यूस आउटपुट, ठीक है। बाय डेफिनेशन देखा जाए अगर, इट इज अ बेसिक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच हैज टू और मोर इनपुट सिग्नल टू प्रोड्यूस एन आउटपुट। दो और दो से ज़्यादा इनपुट सिग्नल्स होते हैं जो एक आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करता है। अब बात देख लेते हैं कौन कौन से लॉजिक गेट होते हैं। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंड गेट से। एंड गेट क्या होता है हमारा, ठीक है, कैसे वर्क करता है। चलो अब ये देख लेते हैं। ये इसकी ट्रुथ टेबल है, यहाँ हमारा सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है और ये इसकी इक्वेशन दिख रही है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि इसके कितने केसेस बनने चाहिए। वो कैसे चेक करेंगे हम लोग? 2 की पावर n से हम लोग चेक करेंगे कि हमें कितने केसेस बनने चाहिए। अब यहाँ n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? n रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस वाले एंड गेट में हमारे कितने नंबर ऑफ इनपुट्स हैं। तो चलो सबसे पहले सैंपल देखते हैं। तो इसके सैंपल में कितने इनपुट है? एक 1, ये वाला ए है, और एक बी। तो इसके 2 इनपुट है, और ये क्या है हमारा सी जो दिख रहा है, ये आउटपुट है, ठीक है। तो मतलब 2 इनपुट है और एक आउटपुट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इनपुट कितने हुए? 2। A1 है और ये B वाला जो 2, तो नंबर ऑफ इनपुट 2। और n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ इनपुट्स। मतलब अगर हम देखते हैं 2 की पावर 2 कितना होता है, दैट इज 4। तो मतलब हमारे कितने केसेस बनने चाहिए? टोटल 4 केसेस बनने चाहिए। जो हमारी ट्रुथ टेबल में 4 केसेस बन रहे हैं ना, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये 4 क्या है? टोटल नंबर ऑफ केसेस, जिसको हमने कैसे निकाला? 2 की पावर n से हमने निकाला। और n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा यहाँ? n रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे कितने टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स प्रेजेंट हैं। ओके, अब हम लोग इक्वेशन की बात करते हैं। इक्वेशन में हमारा C इज टू ए इंटू बी। ऐसा क्यों है? जो हमारा एंड गेट है ना, वो क्या करता है? हमारा लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करता है। मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करें, चलो हम लोग चेक कर लेते हैं। चलो ए पे मैंने 0 दिया, बी पे भी मैंने 0 दिया। 0 इंटू 0 कितना होता है? अगेन 0, तो C का 0, विच इज अवर फर्स्ट केस, ठीक है। सेकेंड केस देखते हैं, ठीक। ए पे मैंने 0 दिया, बी पे 1। अब 0 इंटू 1 कितना होता है बताओ? 0 इंटू 1 कितना होता है? अगेन 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड केस। थर्ड केस देख लेते हैं। ए पे मैंने 1 दिया और बी पे 0, तो 1 इंटू 0 कितना होता है हमारा? 1 इंटू 0 कितना होता है? अगेन 0, तो सी पे भी क्या आ गया? 0। तो देखो आउटपुट अगेन 0 आ गया। अब डी पे देख लेते हैं। अब हम जब दोनों बार 0 0 देंगे, दोनों बार 1 1 देंगे, ए पे भी मैंने 1 दिया और बी पे भी 1, तो अगेन 1 इंटू 1 कितना होता है हमारा? 1, जो कि हमारा है केस नंबर 4, ठीक है। तो ये हो गया इसका लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मतलब ये इसका हमारा सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन। इक्वेशन, क्योंकि ये लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन पे काम करता है, दैट्स वाई इक्वेशन क्या है? ए इंटू बी। कैसे रिप्रेजेंट करें? ए डॉट बी से। और ये हो गई हमारी ट्रुथ टेबल, जिसके हमने चारों केसेस समझ लिए। अब नेक्स्ट इज और गेट। और गेट क्या होता है? यहाँ भी अगेन 2 आप लोग को ये दिख रहे हैं इनपुट, इनपुट ए और इनपुट बी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कैसे होंगे? 2 की पावर n से, तो 2 की पावर 2 क्या हुआ? अगेन 4, ठीक है। 2 की पावर 2 क्या हो गया? अगेन 4। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस 4। तो देख ही रहा है अपने को कि हमारी जो ट्रुथ टेबल है उसमें 4 केसेस प्रेजेंट है, ठीक। इसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए? ये किस पे काम करता है? इसका बिहेवियर किसके जैसा है? इसका बिहेवियर है हमारा लॉजिकल एडिशन के जैसा। मतलब a प्लस बी, एडिशन बोला है मतलब प्लस, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, चलो इसकी भी ट्रुथ टेबल के चारों केसेस समझ लेते हैं। जब मैंने a पे इनपुट दिया 0 और b पे इनपुट दिया 0, ठीक है। अब हमारी इक्वेशन क्या है? a प्लस बी वाली इक्वेशन है हमारी, ठीक है। a प्लस बी की इक्वेशन। अब बताओ 0 प्लस 0 तो 0, तो विच इज अवर केस फर्स्ट। सेकेंड हमारा केस है जब मैंने ए पे 0 इनपुट दिया और बी पे 1 इनपुट दूँ, तो 0 प्लस 1 कितना होता है हमारा? 1, ठीक है। अब हमारा थर्ड केस समझ लेते हैं, विच इज अवर केस सेकेंड। थर्ड केस समझ लेते हैं हमारा। थर्ड केस में क्या है? हमारे ए पे 1 है और क्या है? बी पे 0 है, तो 1 प्लस 0 क्या हो गया? अगेन हमारा 1, ठीक है, विच इज अवर केस थर्ड।
इसकी इक्वेशन पे जाना है, इक्वेशन पे जाएंगे तो ट्रूथ टेबल ऑटोमेटिकली बन जाएगी हमारी, ठीक है। हमें सिर्फ उसका लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन याद रखना है, सैम्बल कैसे बनता है, वो कितने नंबर ऑफ इनपुट्स दिए और एक आउटपुट आ रहा है। लास्ट केस 1 + 1 कितना होता है, वैसे तो 2 होता है, बट अगर हम और गेट की पर्पज से देखें तो 1 + 1 क्या होता है हमारा 1, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ट्रूथ टेबल हो गई हमारी और गेट की, जिसको हम लोग ने देख लिया है लिख के। और हमारी जो उसकी इक्वेशन होती है वो क्या होती है, a + b, ठीक है। उसका एक ही आउटपुट होता है c, तो a + b = c, और उसमें क्या था a × b = c, किस में, एंड गेट में। चलो अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नॉट गेट, ठीक। नॉट गेट में क्या दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे, एक ही इनपुट दिख रहा है। तो पहले केसेस देख लेते, कितने केस बनेंगे, तो एक ही इनपुट दिख रहा है मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 मतलब कितना हो गया 2, ठीक है। 2 की पावर n मतलब क्या होता है, जितने नंबर ऑफ इनपुट्स, और इनपुट कितना a, तो मतलब 2 ही हो गए। तो अब देखो हमारी ये दिख रही है हमारी ट्रूथ टेबल, इसमें कितने, सिर्फ 2 केस है, क्यों, क्योंकि उसमें दिखा ही है ना, हम लोग ने निकाला 2 की पावर 1 = 2, दैट्स वाई हमारी ट्रूथ टेबल में भी सिर्फ 2 ही केसेस है। चलो सैम्बलिक रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं। सैम्बल के द्वारा अगर हम लोग समझे तो इसमें ये क्या दिख रहा है आप लोगों को, एक सर्कल सा दिख रहा है, क्या बोलते हैं सर्कल को, इसको हम लोग नॉट बोलते हैं, ठीक है। अब नॉट क्यों लगा है, चलो इक्वेशन से समझते हैं। हमारी इक्वेशन में देखो यहाँ क्या लिखा है, हमारी इक्वेशन में c = a, उसके ऊपर a के ऊपर एक ऐसा स्लैश लगा है, मतलब एक लाइन लगी है, इसको क्या बोलते हैं, a बार, या ऐसा हम लोग बोलते हैं a डैश, ऐसा करके कुछ बोलते हैं, a नॉट बोलते हैं, ठीक है। हम लोग सुनते हैं a डैश, a बार, ऐसा मैथ्स या किसी में बोलते हैं, पर हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे, इसको हम लोग a नॉट बोलते हैं, ठीक है। इसके ट्रूथ टेबल देखें अगर हम, तो इट हैज़ ओनली 1 इनपुट सिग्नल टू प्रोड्यूस 1 आउटपुट सिग्नल, ठीक है। a दिख रहा है और c दिख रहा है, तो एक ही इनपुट सिग्नल हो गया और एक ही आउटपुट सिग्नल हो गया, ठीक है। अब अगर हम इसके ट्रूथ टेबल देखें तो मैंने अगर 0 दिया तो ये मुझे 1 में कन्वर्ट करके दे रहा है, अगर मैं 1 दे रही हूँ इससे मतलब a पे मैंने 0 दिया तो 1 में कन्वर्ट करके दे रहा है, और 1 दे रही हूँ a पे तो मुझे c पे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये 0 को 1 और 1 को 0 में कन्वर्ट करके दे रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ इन्वर्टर, ठीक है। अपोजिट आउटपुट मिल रहा है ना, मैं जो भी इनपुट में दे रही हूँ मुझे वो अपोजिट करके आउटपुट में दे रहा है। वो कैसे करते हैं, ये a नॉट लिखा है ना, इसका मतलब क्या होता है कि हम जो भी इनपुट में दे रहे हैं वो उसके अपोजिट में मिलता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ a नॉट लिख रहे हैं। और ये हमारा जो ये नॉट वाला साइन है ना, ये हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जहाँ भी आप लोग को सैम्बलिक रिप्रेजेंटेशन में ऐसा सर्कल दिखे, मतलब उसकी इक्वेशन में कहीं ना कहीं हमारे a के ऊपर या b के ऊपर ऐसा बार आपको जरूर दिखेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं a नॉट, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा नॉट गेट। नॉट गेट की ट्रूथ टेबल समझ लिया हमने, जिसको हम और क्या बोलते हैं, इन्वर्टर भी बोलते हैं, ठीक है। इन्वर्टर भी बोलते हैं। उसका सैम्बल देख लिया हमने, नॉट लगा है, इक्वेशन देख ली और ट्रूथ टेबल देख ली। चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नैंड गेट। अब जो हमारे यूनिवर्सल गेट होते हैं ना, जो वो 2 गेट होता है हमारा यूनिवर्सल, नैंड और नॉर गेट। तो फर्स्ट इज नैंड गेट, इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट। अगर आप लोग को ऐसा क्वेश्चन आए कि यूनिवर्सल गेट्स बनाओ तो हम क्या बनाएंगे, नैंड और नॉर गेट। तो नैंड गेट देख लेते हैं। नैंड गेट क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है, किसका कॉम्बिनेशन, हमारा एंड गेट का प्लस नॉट गेट का, ठीक है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट प्लस नॉट गेट, ठीक। अब इसकी ट्रूथ टेबल समझते हैं हम लोग। ट्रूथ टेबल क्या है, जस्ट अपोजिट है किसकी, एंड गेट की। देखो यहाँ हम लोग को क्या दिख रहा है, अगेन a डॉट b का पूरा ऐसा हम लोग को स्लैश दिख रहा है ऊपर, मतलब a डॉट b का पूरा हमें नॉट दिख रहा है। तो मैंने क्या बोला था कि जहाँ भी हमें ऐसा कुछ दिखने को मिले मतलब हमें पूरा अपोजिट है, मतलब उससे पूरा उल्टा लिखना है। अब चलो मैं एंड गेट की टेबल बताऊँ आप लोग को। हमारे इस वाले इसमें क्या आ रहा है, नैंड गेट की टेबल में 3 बार 1 आ रहा है ऊपर और 1 बार 0। चलो अब हम एंड गेट की देखते हैं, कंपैरिजन कर लें। उसमें 3 बार 0 आ रहा है, नीचे एक 1, विच इज टोटली अपोजिट, ठीक है। तो चलो इक्वेशन से हम लोग को समझ में आ गया कि ये किसके अपोजिट है, एंड के अपोजिट, क्योंकि एंड की भी इक्वेशन क्या थी, a डॉट बी, और यहाँ क्या है, a डॉट बी का हमें उसने क्या दे दिया है, नॉट दे दिया, a डॉट बी का नॉट, ठीक है। तो हम लोग क्या समझ गए कि ये उसकी पूरी टोटली अपोजिट इक्वेशन। जब मैंने यहाँ a पे 0 दिया और b पे भी 0 दिया तो क्या हो गया, 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 तो 0 हो गया, पर नॉट की वजह से ये अपोजिट हो जाएगा, मतलब 0 था तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 1। ओके, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, सेटिस्फाइड। सेकेंड इक्वेशन में हम जब 0 दे रहे a पे और b दे रहे 1 पे, ठीक है, तो 0 इंटू 1 क्या होता है, अगेन हमारे 0 इंटू 1 तो 0 होना चाहिए, ठीक है। बट क्या है हमारी इक्वेशन में a डॉट b का पूरा हमारा नॉट लगाया ऊपर, मतलब ये लाइन जो दिख रही है ना, तो इससे अपोजिट हो जाएगा, तो अगेन हमारा c भी 1 आ जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया, विच इज अवर केस सेकेंड। थर्ड केस में हमारे a पे 1 है, b पे 0, 1 इंटू 0 1 नहीं होता है, 1 इंटू 0 भी 0 होता है, पर क्या हो गया हमारे
इक्वेशन के हिसाब से नॉट लगाया, दैट्स वाई 0 को उसने वापस रिवर्स कर दिया, 1 दे दिया। अब 1 इंटू 1 कितना होता है, ए पे 1 दिया, बी पे 1 दिया, 1 इंटू 1 कितना होता है, 1 होता है, पर ऑन द बेसिस ऑफ आवर इक्वेशन उसने क्या दे दिया, इसको कन्वर्ट करके 0, जो भी दे रहा हमारा आउटपुट आएगा उसका अपोजिट, क्योंकि हमारे ये क्या लगा, ए प्लस ए डॉट बी का नॉट। ठीक है, तो नैंड गेट समझ में आ गया, ये हमारा सबसे पहला यूनिवर्सल गेट था। उसकी ट्रुथ टेबल देख ली हम लोग ने, इक्वेशन समझ ली, और साथ ही साथ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखा। अच्छा एक और बात, मैंने क्या बोला था, जहाँ हमें कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा कि जैसे ए या बी पे ऐसा कुछ बार या ऐसा हमारा स्लैश होगा, ठीक है, तो वहाँ हमारा ऐसा ये बबल दिखेगा, नॉट दिखेगा। ठीक है, ए डॉट बी का ये जो नॉट था, तो इसकी वजह से हमें ये नॉट लगा है सिंबल में। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में याद रखना है, जहाँ भी हमें इक्वेशन में ए डॉट बी का बार लिखना है, ए डॉट बी नॉट लिखना है, तो वहाँ से हमें नॉट भी लगाते चलना है। ओके, और सेकेंड गेट इज नॉर गेट। यूनिवर्सल गेट का सेकेंड गेट जो है हमारा वो नॉर गेट है। ये क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ और गेट प्लस नॉट गेट। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। देखो यहाँ जैसे एंड गेट का पूरा अपोजिट था नैंड गेट, तो यहाँ क्या है, जो और गेट का है ना वो पूरा अपोजिट क्या है, नॉर गेट। इसकी इक्वेशन से समझ में आ रहा है, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का बार, ठीक है, नॉट लगा है उस पर, मतलब ये वाला साइन लगा है, तो मतलब टोटली अपोजिट है। देखो इसका आउटपुट 1,000,000। अब मैं और का आउटपुट दिखाती हूँ, ये रहा हमारा और का आउटपुट 0,111। ठीक है, टोटली अपोजिट है ना, यहाँ 1,000,000, वो वहाँ था 0,000,1। तो नॉर क्या होता है हमारा, ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ और प्लस नॉट गेट। ठीक है, इक्वेशन होती है हमारी सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का हमारा नॉट ऊपर जो लगा है, ये हमारा आउटपुट जस्ट अपोजिट होता है और गेट का। देखो यहाँ आप ट्रुथ टेबल समझ लेते हैं, 0 दिया मैंने ए पे, बी पे भी 0, 2 इनपुट है तो क्या होगा, 4 केसेस बनेंगे 2 की पावर n से। 2 की पावर अगर 2 हुई तो नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे, 4। और क्या n क्या होता है, नंबर ऑफ इनपुट्स, 2 इनपुट है, a 0 है जब b भी 0 है। ठीक है, तो c क्या आना चाहिए, 0 प्लस 0 0, पर नॉट लगा है, नॉट की वजह से क्या आएगा, 0 को उसने अपोजिट करके 1 में चेंज कर दिया। ठीक, विच इज़ अवर केस फर्स्ट हो गया हमारा। सेकेंड केस की तरफ चलते हैं, जब मेरा a 0 था b 1 है। ठीक है, 0 प्लस 1 1। ठीक है, नॉट की वजह से क्या हो जाएगा, मेरा 1 को उसने कन्वर्ट कर दिया 0 में, तो ये हो गया मेरा सेकेंड केस। ठीक है, थर्ड केस देखते हैं, मेरा a 1 है b 0। अब बताओ 1 प्लस 0 अगेन 1, पर मेरा नॉट लगा है, दैट्स वाई क्या हो गया, 1 को उसने 0 में कन्वर्ट किया, विच इज़ अवर केस थर्ड। देखो 1 0, a क्या है 1, b 0, और मेरा आउटपुट जो था c वो क्या हो गया 0। केस फोर्थ, 1 प्लस 1 क्या हो गया मेरा, 1 प्लस 1 1 होता है हमारा। ठीक है, नॉट की वजह से क्या हो गया, 0 हो गया, विच इज़ अवर केस फोर्थ। ठीक है, चारों केसेस हो गए। तो सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्स और गेट। ठीक है, एक्स और गेट को हम और क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी डिटेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं, कि जब हमारा आउटपुट क्या होता है 0 या 1 होता है, मतलब जब हमारा एक भी इनपुट 0 है और एक 1 है, तब दोनों केस में हमारा इनपुट 1 होता है। जब दोनों इनपुट सेम रहते हैं ना, जैसे जब मैंने 0 0 दिया उसी केस में ये 0 होता है, या फिर मैंने दोनों केस में a और b को 1 1 दिया तभी ये 1 होता है। ठीक है, अदरवाइज ये क्या होता है, 1 1 होता है। पहला वाला केस देखिए, जब मैंने 0 0 दिया तब इसने दे दिया 0, मतलब मैंने सेम इनपुट दिया। ठीक है, और दूसरा केस देखो अब मैं फोर्थ वाला, ठीक है, फोर्थ वाले केस में मैंने 1 और 1 दिया तभी 0 मिला, मतलब जब मैं सेम इनपुट दे रही हूँ तभी ये मुझे क्या दे रहा है, आउटपुट में 0 दे रहा है, अदरवाइज ये 1 दे रहा है। मतलब एक जब 1 है और एक जब 0 है, मतलब जो हमारा सेकेंड और थर्ड केस है उसमें ये मुझे 1 1 दे रहा है, और जब मेरा सेम इनपुट दे रही हूँ, मतलब a और b पे मैं जब सेम इनपुट दे रही हूँ, जब दोनों 0 तब 0, या फिर जब दोनों 1 है तब भी मुझे अगेन 0 मिला। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इनइक्वालिटी डिटेक्टर। ठीक है, मतलब उसमें जब आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में ही आ गया, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो यूज एज बफर और इन्वर्टर। ठीक है, इसकी दो और स्पेशलिटी है एक्स और गेट की, इनइक्वालिटी डिटेक्टर बोलते हैं एक तो इसे, और इसे बफर और इन्वर्टर की तरह भी हम यूज़ करते हैं। ओके, चलो इसकी इक्वेशन से हम लोग ट्रुथ टेबल रखते हैं। सेकेंड वाला केस ले लेते हैं। ठीक, ये जो इसकी इक्वेशन है ना, इससे हम लोग ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ये वाली इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, ठीक है, और ये सैम्पल है इसका। इसकी इक्वेशन से हम लोग पहले समझ लेते हैं। ये इक्वेशन में देखते हैं हम, पहला a है तो a में क्या दिया है हमें 0। ठीक है, तो a में 0। अब b के ऊपर देखो हम लोग को नॉट लगा है, मतलब उसका अपोजिट हो जाएगी, जो भी b की वैल्यू यहाँ 1 है, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 0, तो मतलब 0 इंटू 0 क्या हुआ 0, तो इसकी होल टर्म 0 हो गई है। प्लस है बीच में तो प्लस लगा लेते हैं। ठीक है, e नॉट मतलब 0 है तो 0 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ मैं 1 लिखती हूँ।
1 इंटू, ठीक है, बी क्या है 1 है ऑलरेडी, 0 + 1 क्या हो गया मेरा 1 हो गया, तो क्या है ट्रू है, मतलब ये इक्वेशन के हिसाब से ही हमारी ट्रुथ टेबल बनेगी। जितने नंबर ऑफ केसेस है ना 4 नंबर ऑफ केसेस, वो सारी किस पे डिपेंड है, हमारी ये इक्वेशन पे डिपेंड है। कौन सी इक्वेशन, ए डॉट बी डैश मतलब नॉट प्लस ए नॉट प्लस सॉरी मल्टीप्लाई बी, ठीक है, डॉट ऑपरेटर है, तो ये क्या मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है, एडिशन नहीं परफॉर्म कर रहा है। ओके और यहाँ क्या है हमारी जो मेन इक्वेशन है जो कि सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बबल वाला जो साइन है और बी, ठीक है। और यहाँ क्या है हमारा ये 2 इनपुट है, दैट्स वाई हमारे 4 नंबर ऑफ केसेस हैं। तो टेबल में हमारे नंबर ऑफ केसेस कितने हैं 4। तो ये हो गया हमारा एक्स और गेट। अब जो हमारा एक्स नॉर गेट होता है ना वो क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स और गेट प्लस नॉट गेट। देखो ये जो सारी उसकी जो इक्वेशन है वो किसकी है, इक्वेशन ए प्लस बी नॉट, ये किसकी इक्वेशन देख के आए अभी हम लोग, एक्स और की। और ये नॉट वाला आइडिया कहाँ से चला आ रहा है, हमारा नॉट गेट से। तो ठीक है ये किसका कॉम्बिनेशन हुआ हमारा, एक्स और प्लस नॉट गेट, ठीक है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स और प्लस नॉट गेट। इसकी ट्रुथ टेबल क्या होगी, पूरी अपोजिट हो जाएगी किससे, एक्स और गेट से। देखो यहाँ 1 0 0 1 है, मतलब जब सेम नंबर ऑफ आउटपुट है, ठीक है, जब मैंने ए पे 0 दिया बी पे 0 दिया तब ये मेरे को 1 देगा, ठीक है, या मैंने ए और बी पे 1 1 दिया तब ये मेरे को 1 देगा। वहाँ क्या था, जब मैं उसको सेम नंबर ऑफ आउटपुट दे रही थी तब मुझे वो 0 दे रहा था। देखो जब मैं 0 0 दे रही हूँ तब 0 दे रहा है, 1 1 दे रही हूँ तब 0 दे रहा है, मतलब फर्स्ट और फोर्थ 0 0 है और बाकी 2 1। यहाँ वो उल्टा है, फर्स्ट और फोर्थ में मेरा 1 1 है और बाकी जो जो बीच के केसेस है जो सेकंड और थर्ड वो मेरा 0 0, ठीक है, विच इज़ टोटली अपोजिट ऑफ एक्स और गेट, ठीक है। इसकी इक्वेशन भी याद रखने में हमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी क्योंकि y इक्वल्स टू ए प्लस बी का बार है, नॉट लगा हुआ है, और एक्स और में क्या था, सिंपली ये लिखा था, ठीक है। तो एक्स नॉर किसका पूरी टोटली डिफरेंट है, अपोजिट है, डिफरेंट क्या अपोजिट है एक्स और गेट का। ओके तो ये हो गई। अब इसकी ट्रुथ टेबल समझना है, ठीक है, समझ लेते हैं। तो उस पर चलो सबसे पहले हमने ए पे 0 दिया, बी पे भी 0 दिया, ठीक है। अब 0 + 0 कितना होता है, 0 + 0 0 होता है, नॉट की वजह से 1 हो जाएगा विच इज़ अवर फर्स्ट केस, ठीक है। सेकंड केस देखते हैं, ए पे मेरा 0 है, ठीक है, लगा दिया, बी पे 1 है, 0 + 1 कितना होता है मेरा 1 होगा, बट नॉट लगा है तो अगेन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा विच इज़ अवर केस सेकंड, ठीक है। थर्ड केस देख लेते हैं, जब मेरा ए 1 है बी 0 है तो 1 + 0 कितना होगा 1, बट अगेन मेरा नॉट की वजह से अपोजिट हो जाएगा 0, ठीक है। अब मेरा लास्ट केस 1 + 1 क्या होना चाहिए, यहाँ 0 होना चाहिए, पर नॉट की वजह से ये अगेन 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सेम नंबर ऑफ आउटपुट दे रहे हैं तो 1 + 1 पे क्या होना चाहिए, उसके 1 होना चाहिए, ठीक है। अब ये एक्स और का एक्स नॉर का है जो कि हमारा टोटली डिफरेंट है और कॉम्बिनेशन है एक्स और प्लस नॉट गेट का। आई होप गाइस आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग को वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम वाले ग्रुप चिरकुट स्टडी पर ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए गाइस इसी के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।